हमारे साथ मौजूद हैं, कश्मीर काउंसिल को रिप्रेजेंट करते हैं अली रज़ा। कश्मीर के हवाले से उनसे उनका मौक़िफ़ लेंगे। अली, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तारिक, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। भारत में गुज़िश्ता रोज़ जम्मू में आपने देखा कि जाली मुकाबला हुआ, उसमें 4 कश्मीरियों को शहीद किया गया और फिर इल्ज़ाम ये लगाया गया कि वो पाकिस्तानी हैं। भारत ये इल्ज़ामात लगाता है। पुलवामा हमले में हमने देखा कि पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया गया था, मगर भारत सिर्फ इल्ज़ाम लगाता, सबूत पेश नहीं कर सकता। भारत और अपने आप को कितना एक्सपोज करेगा, बेनकाब करेगा दुनिया के सामने? चाहता क्या है भारत? देखिए, भारत का काम, भारत एक दहशत। मोदी जी, जैसे कि आपको याद होगा, गुजरात में जब 2000 मुसलमानों को कत्ल किया गया, तो यही मोदी जी जिन पर उस जमाने में अमेरिका ने इन पर अपने मुल्क में दाखिले की पाबंदियां लगाई हुई थी, और वो पाबंदियां असल में इनके पहली बार वजीर आजम मुंतखब होने के बाद तक उन पर नाफिज रही थी। चुनांचे ये एक दहशतगर्द रियासत है, इसका वजीर आजम दहशतगर्द है, कश्मीर पर नाजायज काबिज है। और मुझे तो अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान की हुकूमत किस इंतजार में बैठी हुई है कि आलमी बरादरी आएगी। आलमी बरादरी तो कभी नहीं आएगी, कश्मीरियों का खून गिरता रहेगा। ऐसे 4 नौजवान, क्या 40 और 400 नौजवानों के खून होते रहेंगे, और भारत उनकी लाशों पर नाचता रहेगा और पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाता रहेगा। वक्त आ गया है कि हम अमली इक़दाम उठाएं और बाबरी मस्जिद को गिराने वाले दहशतगर्द मोदी और उनकी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इन सब के ऐसे हिसाब किताब बराबर करें। देखें, अज़रबैजान बहुत छोटा सा मुल्क है, उसने 28 साल इंतज़ार किया, दुनिया की आलमी बरादरी उसकी मदद को नहीं आई, और बिलाखिर उन्होंने एक फैसला कुन कार्रवाई के बाद नगोर्नो कराबाख वापस ले लिया। यही कार्रवाई पाकिस्तान को करनी है। पाकिस्तान की अस्करी कुव्वत बहुत ही ज़बरदस्त उस हालत में है, और हम भारत को बिल्कुल फैसला कुन शिकस्त दे सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि फैसला करने वाला हुक्मरान मौजूद नहीं। ठीक है, अरविंद, आपकी तरफ आना चाहूंगी। अभी जाली मुकाबले की बात, भारत ने फिर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया है, और भारत का मौक़िफ़ है कि जी LOC से पाकिस्तान वहाँ दहशतगर्द भेज रहा है। अगर ऐसा है तो फिर कश्मीर में इतनी फौज लगाने का क्या फ़ायदा, इतनी सेना लगाने का क्या फ़ायदा, जब वो सरहदों पे खड़े होकर कुछ कर ही नहीं सकते? आपने प्रोग्राम में फिर से दावत दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक पीरज़ादा साहब ने जो चार्जेस लगाए हैं यहाँ पे, और ये एक रवायत बन गई है कि जो भी पाकिस्तानी आता है उससे सबसे पहले यही बातें निकलती है, बाबरी मस्जिद, गुजरात और न जाने क्या क्या, माने इसके अलावा कुछ है ही नहीं और बात करने के लिए। मैं उम्मीद कर रहा था कि आज का जो मौजू है हम उसके ऊपर बात करते, ना सिर्फ ये इंडिया पाकिस्तान का हर वक्त जो है एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी, तो ये एक संजीदा गुफ्तगू का आगाज होता तो बहुत अच्छा लगता। खैर, एक गुजरात का वाकया है जिसको मुसलमान बार बार बोलते रहते हैं। मोदी साहब को हमारे कोर्ट्स ने छोटी सी छत पे छोटा सा ठीठ सीधा गुफ्तगू का मुतालबा कर रहे हैं, और आपके यहाँ से हर वक्त झूठ बोला जाता है। आप मुझे पता है, हर वक्त झूठ बोला जाता है। अब ये झूठी जो स्ट्राइक्स के दावे, तो संजीदगी तो भारत में नहीं है, क्या भूल गई है आपने? चलिए आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए जी, आप अपनी बात। आपने बात तब तो नहीं काटी जब तारिक पीरज़ादा साहब बोल रहे थे। जब मैं ही बोल रहा होता हूँ तभी बात काटी। जो सुनने की थोड़ा हौसला रखें, सब्र रखें, आपको पूरा मौका मिलेगा। आप ही का शो है जी, मेरा नहीं है। ठीक है जी, चलें जी, बड़ा सब्र है हमारे हमें। चलिए आप सुनाइए, हम सुनते हैं, लेकिन झूठ तो ना बोले, गलत बात ना करें। नहीं, झूठ नहीं है वो। आपको लगता है झूठ है, झूठ ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो एक नाथूराम गोडसे, एक गुजरात पर आपकी सुई अटकी हुई है 70-72 सालों से, उसके आगे जाने के लिए तैयार नहीं है। आपने मेरे सवाल का तो जवाब नहीं दिया ना अरविंद। आप पता नहीं कहाँ तक खुद कहाँ चले गए। संजीदगी की बातें आप कर रहे हैं, आप मेरे इंट्रो के बारे में बात कर रहे हैं, तारिक साहब के बारे में बात कर रहे हैं कि उनकी जो गुफ्तगू है उसमें, तो मैंने जो आपसे सवाल पूछा कि क्यों झूठे इल्जाम लगाता है भारत पाकिस्तान पे, क्यों जाली मुकाबले करके पाकिस्तान पे इल्जाम लगाने की कोशिश करता है, मेरे सवाल का जवाब दे देना, आप बात को घुमाए ना। मैं आपके सवाल की तरफ ही आ रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा तो मुझे भी तरमीम बांधने दे। उन्होंने भी आपने सवाल क्या पूछा था और वो गुजरात और बाबरी मस्जिद पे चले गए, तो मुझे भी हक है, मुझे भी हक है उसको रिस्पॉन्ड करने का। अगर तारिक पीरज़ादा साहब ने इस वाकये पे बात की होती तो मैं उसी पर आता, लेकिन पहले आपने जो कहा है मैं उसका जवाब दे।
एक बाबरी मस्जिद है जिसका आप बार बार सही। जिक्र करते रहते हैं। मैं आपको ये बता दूं, हिंदुस्तान के हिंदुओं के हर शहर के अंदर, हर मुकद्दस शहर के अंदर हमारे जो मस्जिद हैं वो मंदिरों के बराबर शाना बशाना खड़ी हैं। अब एक हमारा ये मुतालबा रहा है कि भगवान श्री राम की पैदाइश अयोध्या में हुई है, उस बाबरी मस्जिद के नीचे हुई है, तो एक ही जगह पे राम पैदा हो सकते हैं। हिंदुस्तान की हर मसाजिद के नीचे से तो राम नहीं पैदा हो सकते थे। तो मुसलमानों को चाहिए था कि वो गंगा जमुना तहजीब के चलते और हिंदुओं को वो जगह दे देते। अगर मसला होता आपके यहाँ पर तो आपने तो मौका भी नहीं देना था, ना कोई मुकदमा होता, ना ही कोई अदालत लगती, आपने फैसला ऑन द स्पॉट करना था, जैसा 47 में आपने किया। अब आ जाते हैं मोदी साहब पे, तो मोदी साहब को हमारे कोर्ट्स ने बिल्कुल उनको हर जो आपने इल्जाम लगाया उससे बरी किया है। अब बार बार एक जो घिसा पिटा रिकॉर्ड बजाने का कोई मतलब नहीं बनता। ये आपको समझ लेना तो फिर चाहिए। आपके कोर्ट पे भी सवालिया निशान है, कोर्ट पे तो कोई आपकी सवालिया अदालतों निशान में नहीं निशान है। है। अब नहीं कोई सवालिया निशान नहीं है। कम ऑन, एक बनाना रिपब्लिक से तो आप कंपैरिजन ना करें ना हिंदुस्तान की अदालतों का। अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ। तारिक, आप ये जरा इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, आपकी बारी पे जरा पॉइंट नोट कर लें जी, कि भारत में वाकई इंसाफ है क्या? भारतीय अदलिया के बारे में क्या आपकी राय? तारिक, मैं आपकी तरफ आऊंगी, पहले मुझे जी आप कंप्लीट करें, फिर मैं अली रजा की तरफ भी आ रही हूँ जी। बड़ी मेहरबानी। तो अब इनके सवाल का जी, भारत एक दहशतगर्द रियासत है। आपके बोल देने से भारत दहशतगर्द रियासत नहीं बन जाती है। अगर भारत दहशतगर्द रियासत होती तो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे भी मुल्कों का नाम होता। FATF में आप जो सफाइयां देते फिर रहे हैं पीरजादा साहब, वो इस बात की तस्दीक करती है कि टेररिस्ट मुल्क आप हैं। दुनिया भर की बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आपके यहाँ पे पाई जाती हैं जनाब, हिंदुस्तान में नहीं पाई जाती। आपने हाफिज सईद को जेल में डाला हुआ है, सजा दी है। FATF में इंडिया सफाइयां देता नहीं फिर रहा, आप फिर रहे हैं जनाब। तो आप, ये बड़ा कन्वीनियंट है, मे बी पब्लिक कंजम्पशन के लिए आप बोल दें, मगर कुछ सुनने वाला है नहीं इन बातों को जी। ये प्रोपेगेंडा है भारतीय अफवाज का। जरा मुझे इस बात, प्रोपेगेंडा तो प्रोपेगेंडा तब है पीरजादा साहब जब आप, मैंने बोलना क्या शुरू किया, आपसे तो बर्दाश्त तक नहीं हुआ कि बंदा बोल क्या रहा है, हैं? आप जब बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था आपको। अब मेरी बारी आई है, थोड़ा सब्र करें, इन चीजों को पचाना सीखें। दहशतगर्द का नुमाइंदा बन के बात कर रहे हैं, आप खुद बात करें। कोई नुमाइंदा बन के बात नहीं कर रहे हैं, कोई दहशतगर्द है ही नहीं। हमारी तारीख है, हम दुनिया में जहां भी जाते हैं हमारा नाम है। क्या आप जो बातें कर रहे हैं इनका कोई सरो पैर नहीं है साहब। आपके जो मन में आए आप बोलते रहें। क्यों पाकिस्तानी आवाम से झूठ बोल रहे हैं? थोड़ा शर्म करें। नहीं है, 800 मिलियन भारतीय वो है जिनके पास रोटी नहीं है, उनके चेहरे गड़े हुए हैं, उनकी खाल आंखें जो है धसी हुई हैं। ये भारत का चेहरा है असल में। एक पाकिस्तानी नौकरी के लिए आया था यहाँ पर, उसको ये कहने में शर्म आ रही थी जॉब इंटरव्यू में कि मैं पाकिस्तानी हूँ। उसने कहा अरविंद भाई मैं इंटरव्यू में ये बोलकर आया हूँ कि मैं इंडिया से आया हूँ। आपके पाकिस्तानी लोग जो बाहर के मुल्कों में जाते हैं वो इंडियन रेस्टोरेंट खोलते हैं, वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नहीं खोलते। पाकिस्तानी हर जगह पाकिस्तानी ही कहलवाते हैं। कोई नहीं कहलवाता। फिजा, डॉक्टर फिजा, आप जब सड़क पे चल रही होंगी ना तो किसी से कोई गोरा जब आपको देखेगा तो वो यही कहेगा कोई हिंदुस्तानी जा रही है, कोई ये नहीं कहेगा पाकिस्तानी जा रही है। इस मुगालते में ना रहें, बजाय तजिया करें। अब इस पे मेरे पास बहुत से जवाब हैं, लेकिन मैं मेहमानों की तरफ जाना चाहूंगी। अरविंद, आप तो बहुत ज्यादा पर्सनल हो रहे हैं, पता नहीं आप लोगों अंदर क्या वो गुस्सा है पाकिस्तान को लेके, आपकी गवर्नमेंट, आपके नरेंद्र मोदी साहब, भारतीय सेना आपके वहां पे जुल्म कर रही है कश्मीर में मुसलमानों पर। आप लोगों को एक मिनट, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, मेरे मुल्क की है, ये एहसास कमतरी है, ये एहसास कमतरी है जो आप लोगों को। देखिए आप ये क्या बातें कह रहे हैं? हम दुनिया के अंदर जाने वाने जाते हैं। मैंने तो आपको नहीं कहा कि आप भारतीय हैं, भारत। एक मिनट, हम हकायक पे बात करें। एक मिनट, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपसे ऊंचा बोल सकती हूँ। मैं एहतराम करूँगा, मेरे मेहमान हैं। 1 मिनट दीजिएगा, काफी देर से सिर्फ आप बोल रहे हैं। मैंने आपसे बिल्कुल ये नहीं कहा कि आपको वहाँ पे ये नहीं कहना पड़ेगा कि मैं भारतीय नहीं हूँ। मैं आपके 1 मिनट, हम फैक्ट बेस्ड बात कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट से बात करें।
ये क्या बात हुई कि पाकिस्तानी खुद को भारतीय बताते हैं? इतना झूठ क्यों बताएगा पाकिस्तानी खुद को भारतीय? वाकई में बताते हैं। आपकी तरफ आना चाहूंगी अली रजा, एक मिनट, आप जाके पता तो झूठ ना बोले यहाँ बैठ के, झूठ ना बोले, पाकिस्तानी झूठ ना बोले यहाँ पे। अपने पता नहीं कौन सी कहानियां बैठ के सुना रहे हैं आप न्यूजीलैंड से। अली रजा, ठीक है अरविंद, एक मिनट अरविंद, मुझे जरा टाइम दीजिएगा, मैंने आपको बहुत टाइम दिया, मैं जरा अली रजा को शामिल गुफ्तगू कर लूं। आप 15 मिनट हो गए प्रोग्राम शुरू हुए, अली रजा ने एक बात भी नहीं बोली। एक मिनट, मैं आप बात करें, अगर आप फैक्ट के साथ बात करेंगे, आर्गुमेंट के साथ बात करेंगे, मैं बहुत आपको इज्जत और एहतराम से मौका दूंगी बात करने का, लेकिन अगर आपको भी सुना इन पे कोई कमेंट करना चाहे तो प्लीज कीजिएगा। और जो भारतीय सेना वहां पे जुल्म कर रही है पैलेट गन से 19 माह की बच्ची, तो क्या ये इस किस्म का जुल्म आप इंडिया के दूसरे इलाकों में करते हैं? पैलेट गन का इस्तेमाल जो भारतीय फोर्सेस मकबूजा कश्मीर के अंदर कर रही हैं, क्या वो इंडिया के किसी और इलाके में हो रहा है? भाई आप कहाँ, आप टू टाइम कहते हैं, आप काबज हैं, आप हाँ नहीं, आप सुनिए पहले, उसके बाद आप जवाब दीजिए। देखिए सुनने का जो है ना, क्या आपने कहा कि ये कोई लड़ाई नहीं हो रही है, आप बड़े प्यार से डिबेट हो रही है, तो प्रोग्राम का एक मिनट अरविंद मैं जी नाज़िम जरा गौर कीजिएगा इनकी बात पे। जी अरविंद, अब मुझे जी अब बीच में इंटरप्ट ना आपने कहा करें कि आप मोहतरमा। तीनों एक साथ हैं, यानी आपने कश्मीरी को पाकिस्तान के साथ मान लिया ना, तो छोड़ देना डॉक्टर कब्जा, फिजा बिला वजह क्यों काबिज है साहिबा, वहाँ पे आप जब वो रहना ही नहीं चाहते आपके साथ? डॉक्टर फिजा साहिबा, अब थोड़ा सा अब आपके पास मेरी बैक बात का सीट लें। जवाब नहीं अरविंद, जवाब बोलने दे नहीं रही है आप, मुझे बात नहीं करने दे रही हैं। ऐसा है जी, इन्होंने चलें बहुत जी, सारी प्लीज, बातें की हैं। प्लीज, मैं प्लीज, जी। अली रजा साहब ने जो बातें की हैं, मैं एक एक करके उनका जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये है कि बड़ी खुशी है जी, आप एक तो प्रोग्राम का नाम बदलें, टाकरा, ये कोई मोहब्बत वाला काम है नहीं, इसमें आप लोगों को लड़ाते हैं आके। अब आगे चलते हैं कि इन्होंने कहा कि जी डीएनए टेस्ट करवा लें, इन्होंने कहा कि हम आपकी आर्मी वहां पे पैलेट गन इस्तेमाल करती, मैं एक करके सबका जवाब देना चाहूंगा। आपको शुक्र है वाजपेयी साहब याद तो आए, आज मोदी साहब जब आपसे थोड़ा सा एकदम सख्त होकर बात करनी शुरू की है तो आपकी चीखें निकल गई हैं। लेकिन देखिए, लेकिन जब हमें याद है, जब वाजपेयी साहब लाहौर आए थे बस पे, अब देखें अरविंद साहब, ये आप गलत कर रहे हैं, नहीं ये अरविंद आप गलत साहब, कर रहे हैं। अब आपको इंटरप्ट नहीं करना हमें तो चाहिए, अब नहीं जवाब इंटरप्ट करना चाहिए आपको, ना, अब आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। हमें साहब और आप दोनों आप खामोश हो जाए, पीछे से आपकी आवाज आ रही है, आप ना करें इंटरप्ट। अब सुन ले, अब सुनने का मादा रखें, मैंने भी सुना था आप जब बोले जा रहे अच्छा, थे, इनको इल्जाम कंप्लीट तराशी कर रहे थे, मैं सुन रहा था। कंप्लीट करने दे, फिर मैं ना आपकी ना तरफ ना, आती अब आप बीच में इंटरप्ट ना करें। मैं आती हूँ आपकी तरफ, इनको जरा अरविंद को कंप्लीट करने दे, फिर ये कहेंगे कि आप इनको कंप्लीट नहीं करने दे रहे। लेट हिम टॉक। जी जी बोले अरविंद जी, क्या कहना चाहते? मैं बड़े तहम्मुल से आपको सुन रहा हूँ, तो बीच में इंटरप्ट ना करें, आपको खुदा का वास्ता। बिल्कुल इन्होंने आपको शुक्र है वाजपेयी साहब याद तो आए, वरना मैं तो ये समझे बैठा था कि इनको याद भी नहीं है कि वाजपेयी साहब दिल्ली से लाहौर में बस में जाके वहां पे तशरीफ लाए थे। आप जिनकी पीठ पे जो है छुरा खोपा गया, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने खुद कहा कि अगर मैं वाजपेयी साहब की जगह होता तो मैं भी यही फील करता कि उनकी पीठ पे जो छुरा खोपा गया है वो बिल्कुल ठीक सोचते हैं। अब आ जाए आगे, इन्होंने कहा कि डीएनए टेस्ट करवा लें। इतनी बीमारी और इतनी दवाइयां को खाता है, उसका दिमागी तवाजुन ऐसा नहीं है। अब आप सुने, आपके पास नवाज शरीफ को नाम को खाता है, उसका दिमागी तवाजुन ऐसा हो जाता है जैसे नवाज शरीफ साहब का हो चुका है। उनकी तो बात ही ना करें आप, मैडम बोले ना करें आप। अब आ जाए आगे, इन्होंने कहा कि डीएनए टेस्ट करवा लें। इतनी बीमारी और इतनी दवाइयां को खाता है, उसका दिमागी तवाजुन ऐसा हो जाता है जैसे नवाज शरीफ साहब का हो चुका है। मैडम उनकी तो बात ही ना करें आप। मैडम बोले ना बीच में, वाह 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 वाह, बोलना शुरू कर दिया जैसी मैंने। अब मुझसे मेरी जो बातें ना वो आपसे हजम नहीं होनी है। अब आप सुने, आपके पास नवाज शरीफ इन्होंने को कहा नाम डीएनए टेस्ट करवा लें। नवाज शरीफ किसके एजेंडे पे चल रहा है, जरा बता दें, कोई ढकी छुपी बात रह गई है? मैं उस पे नहीं जा रहा। मेरी बात सुने, पाकिस्तान से खबरें और हकाइक आप लोग नहीं पहुंचते, पाकिस्तान की खबरें नहीं देखते आप। बात का जवाब देना चाहता हूँ। नवाज शरीफ किसके हाथों में खेल रहे हैं? क्या बात करेंगे नवाज शरीफ की? मैं अली रजा साहब की बात का जवाब देना चाहता हूँ। अगर आप देने देंगी तो मैं जवाब दूंगा, ऐसे नहीं होता है। इन्होंने कहा जी डीएनए टेस्ट करवा लें। आप नवाज शरीफ को क्यों सुन कोट ले कर तो रहे हैं? वो मुझे नवाज बोलने शरीफ तो जो दें किसके मैडम, हाथों में खेल रहे हैं, मुझे बोलने तो दें। क्यों वक्त किसी को जाया नहीं कर पता रही है क्या? अपना और मेरा, क्यों वक्त जाया कर रही है? मुझे बोलने तो दें। इन्होंने कहा जी डीएनए टेस्ट करवा लें। अब वो लोग जो हैं अगर बॉर्डर पार से आए हो तो मैं तो हैरान हूं इनकी ये दलील सुन के। 70 साल ही हुए पाकिस्तान को बने हुए, हमारे और आपके डीएनए में कोई फर्क नहीं। अली रजा साहब क्या मजाक कर रहे हैं आप? हैं एक तो ये हो गया, फिर कह रहे हैं जी पैलेट गन चलाते हैं। इनसे ये पूछ लिया जाए हमारी आर्मी शुक्र मनाए कि पैलेट गन का इस्तेमाल करती है।
आप जो हैवी आर्टिलरी मशीनरी यूज करते हैं, वाह, मशीन वाह। गन ऊपर से, बहुत जो आप बलूचिस्तान में यूज करते हैं वो नहीं यूज करते। हम वो नहीं यूज करते। बहुत अच्छा। हम जिस तरह से आपकी फौज इस्तेमाल करती है बलूचिस्तान में, वो हैवी मशीन गन यूज नहीं करते। आगे आ जाएं। तारिक ये क्या बातें कर रहे हैं? बोलने- तारिक बोलने ये दे। कहाँ चले गए? मेरी बात कौन सी खत्म कर कहानी लेने है दें। ये? आप अगर इंटरप्ट ना करें, आपसे तो बर्दाश्त नहीं होनी है, नींद नहीं आनी आपको तो आज रात को। सुन ले आप। अगर आप ऐसी नहीं, बातें नहीं, करेंगे नहीं। तो मैं तो सर पकड़ के बैठ जाऊंगी ना कि क्या बातें कर रहे हैं आप। नहीं सर नहीं, पर सर ना, सर आपको पकड़ने की जरूरत है। आप तारिक- सुनना नहीं चाह रही हैं, प्रॉब्लम ये है। अरविंद, कुछ सच्ची तारिक बात पीरज़ादा करेंगे साहब ना तो बाद मैं में जाएं। सुनूंगी। मुझे आपने तारिक मुझे पीरज़ादा, जो बात तारिक आपके- क्या बातें जो कर रहे हैं बात अरविंद? आपके कहाँ खिलाफ कहाँ की होगी, वो बातें आपको हैं? सुननी कौन पड़ेगी। कौन सी बातें कर रहे हैं ये? ये बात कौन सी मुझे- कहानियां? भाई अरे, कहानियां ये- जरा ना सुनाएं, कुछ सच्ची बात, जब- इंडिया वाली हरकतें तो कोई ना करें नजदीक- कि कुछ भी ना, बोले आप चले जाएं। पाकिस्तानी अखबार बात पढ़ के, हम सुन रहे हैं। पाकिस्तानी हम अखबार सुन पढ़ रहे के हैं। आप हम हकायक सुन रहे हैं बहुत आपकी दूर बात। होती चली जा रही है। दुनिया आपको कहाँ देख सारी रही है, आवाम वो भी सुन देखा रही है है। इनके झूठ। जी पहले खत्म कर दूं। मैं पहले खत्म कर दूं, मेरा एक आखिरी पॉइंट ले ले, बाकी तो आपने बोलने नहीं देना मुझे। कोरोना एक तो आखिरी आपके point मोदी मैं- से मुझे संभाला नहीं जा रहा है एक इंडिया जवाब- में। बातें इतनी बड़ी मुझे बड़ी एक कर रहे हैं आखिरी आप। point मुझे दे दूं मैं। एक कोरोना ने मुझे तिगनी एक का आखिरी नाच point नचाया मुझे हुआ है आपके एक नरेंद्र जवाब मोदी बात को। करते हैं। क्या आपने कितने फौजियों को पता नहीं आपने का खिचड़ी कोर्ट बना मार्शल दी है, किया है? डिबेट का पता नहीं कितने- क्या बनाया है। तारिक पीरज़ादा साहब इतने सीनियर जो है तजियागार हैं, इनको थोड़ा थोड़ा पीरज़ादा साहब सब्र रखें, थोड़ा सब्र रखें। नहीं, सुन अब ले आप मेरी एक दलील करें सुन ना। ले, उसके बाद आप और बोलते बात- चले जाए, मैं नहीं बोलूंगा। जरा सांस एक लें, दलील ले ले, जरा उसके बाद मैं नहीं बोलूंगा। बात- कितनी कितनी जरा अजीब अरविंद, बात आप है। एक सांस में सुनो, इतना सुनो। बोल रहे, फिर साथ साथ आप कह रहे कि मुझे बोल। डीएनए पार्टियों का नहीं होता, इंसानों का होता है, कौमों का, नस्लों का होता है, हजारों सालों में बनता है वो। आपके एंसेस्टर्स हिंदू ही थे, आप भी हिंदू ही थे। मोहम्मद बिन कासिम के साथ घोड़े पे बैठ के नहीं आए थे यहाँ। के ढेर में चली गई है, ये पेशाब के ढेर में चली गई है जो अभी अरविंद decide कहते हैं किया अरविंद को कर- बोलने नहीं दिया जा रहा। अरविंद, आप उनको तो बोलने नहीं दे रहे तारिक को। हाँ, हाँ, देखिए, मैं हकीकत छुप